जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। उसमें सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। धर्म की स्थापना कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की लाज कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। मानस जीवन है अनमोल, इसको बोतल में मत घोल। दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयालु समर्थ पुरुष गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय वंदनीय पूजनीय सभी देवतुल तथा तुल माता बहनें, दूर दरार से आए सभी सत्संगी भाई बहन, सभी को मेरा सादर जय। उनको ऐसे पक्का ज्ञानी विज्ञानी नहीं है। गुरु महाराज के संदेश वाहक पाती दूत आपके बीच में ही जो कुछ गुरु महाराज के चरणों में और संगत की सानिध्य से जो वचन टूटे मौजूद हैं, उनको हम आदान प्रदान दोहरा रहे हैं। गुरु महाराज ने इशारे में बचाया कि मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना। समय की ऐसी प्रबल धार आएगी कि उससे बचाव हो जाएगा और मेरे वचनों को जन जन तक पहुंचा देना। जागृति लोगों में आ जाएगी और जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, वे रास्ते पर आ जाएंगे। तो ये गुरु महाराज के वचन आज जो ये खुशी के माहौल में जो भाई साहब बुद्धा सिंह जी का जो सेवानिवृत्त हुआ है, जो सेवा का, समाज का, देश का इनको काम गुरु महाराज की दया दृष्टि से मिला और खैर खुशी में और अपने सेवानिवृत्त काल में ये जो प्रोग्राम और जो खुशी में मना जा रहा है, तो गुरु महाराज के दया दृष्टि से सब कुछ ठीक हुआ और आगे भी ठीक होगा। ऐसे समय और जीवन में कभी कभी आते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि जब मैं ऊपर से दया देता हूँ तभी आप ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते हो, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ऊपर से दया देना बंद कर दूं तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। तो ये सत्संग रूपी जो वृक्ष हैं, जगह जगह पर गुरु महाराज की दया दृष्टि से चल रहे हैं। तो सत्संग तो महान पुरुष देते हैं, संत महान पुरुष देते हैं, क्योंकि वे सत्पुरुष मालिक के दरबारी होते हैं और मनुष्य रूपी पोल पर हम अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए, अपने निज घर का संदेश देने के लिए आते हैं और वे क्षण क्षण का भेद उस परम पिता मालिक को देते रहते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि ये तो तुम्हारे संसारी माता पिता हैं, लेकिन असली जो संसार का संसार पिता है वो 24 घंटे ऊपर से तुम पर नजर बनाए रखे हुए है कि मेरे जीव किस तरह और काल ने फंसा रखे हैं, अपने निज घर भूल गए हैं। तो उन्होंने संतों का प्रादुर्भाव किया इस कलयुग में हम जीवों को अपने घर ले जाने के लिए। तो सत्संग तो संत महान पुरुष देते हैं, उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र खुला रहता है, भूत भविष्य वर्तमान का उनको पूरा ज्ञान होता है और वे किस तरह जीवों को समझा करके और अपनी दया दृष्टि दे करके और हम लोगों को अपने निज घर ले जाते हैं। तो सत्संग देने के अधिकारी तो महान पुरुष होते हैं।
लेकिन ऐसे समय में गुरु महाराज ने समझाया कि जब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा बच्चों, तुम मुझसे चाहकर भी नहीं मिल सकेंगे। ऐसे समय में तुम मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना, साधन भजन करना, और गुरु भाइयों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, यार दोस्त, सारे संबंध टूट जाए, लेकिन गुरु भाइयों का कभी संबंध नहीं टूटना चाहिए। और मेरे शाकाहार के संदेश को घर घर, झुग्गी झोंपड़ी, गली, शहर, मोहल्ला, सब जगह पहुंचा देना। कोई ये नहीं कहे कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का संदेश नहीं सुना, मैं भी समय से समझ जाता और शाकाहारी हो जाता, क्योंकि कुदरत की मार पड़ने वाली है। ये जो हम शाकाहार की सेवा, गुरु महाराज के वचनों की जो सेवा, संदेश घर घर पहुंचाने की जो हम करेंगे, ये सेवा भजन में जोड़ दी जाएगी। गुरु महाराज ने सत्संग मन से फरमाया तो तुम अपने काम में लगे रहना, और काल की इतनी प्रबल धार चलेगी कि तुम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना, और काल की धार तुम पर असर नहीं करेगी, और तुम अपने समय को बहुत बारीकी से और तसल्ली से निकाल करके और अपने काम में लगे रहेंगे। तो गुरु महाराज की अति दया है कि ऐसे कार्यक्रम समय के अभाव में, और जितनी दया मालिक की प्रेमी माता बहनें सब आए, तो थोड़ा उनके वचनों की चर्चा जो है, तो ये काम महान पुरुषों का होता है। आगे कबीरदास जी जब आए 700 वर्ष पहले, तो उन्होंने समझा कि ये देश अपना नहीं है, ये ना देश हमारो साधो, ये ना देश हमारा, और हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, करतब हमें निरंजन लाया, झंझरी दी मझारा, याद व्याद एकाद और ना बिना जोत उजारा, सुर मुन लखु छल से मारे, लख जिब करत आहारा, और निक्सन की कोई राह ना पावे, सतगुरु शरण सहारा, ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा, ये हमारा देश नहीं है। तो हमारा देश कौन सा है? जहां जाए फिर लौट न आवे, ये जीवात्मा को हंस कहा है। देहाती भाषा में कहते हैं कि अरे कोई काम ना करे तेरा हंस नहीं कर, तेरा काम के नाम हंस रो जा, लेकिन जीवात्मा को महान पुरुषों ने अपनी भाषा में हंस कहा है। तो वो ऐसा देश है जहां जीव जाकर के लौट कर ही नहीं आवे, वो ऐसा देश है। गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से सब कुछ हमारे लिए समझाया, वहां का वर्णन किया विस्तार से। तो जहां जाए फिर हंस न आवे, भवसागर की धारा साधो, सो निज देश हमारा। जहां जाए फिर हंस न आवे, भवसागर की धारा साधो, सो निज देश हमारा। जहां से हमें लौट कर ही नहीं आवे, एक बार आए और किस तरह से यहाँ फंसाए गए, लेकिन उनकी दया दृष्टि से और गुरु महाराज ने आवाज लगाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तो गुरु महाराज कितनी दया दृष्टि लेकर और कितना बड़ा जहाज लेकर और हमको नामदान की बख्शिश दी। मालिक ने कोई जाति धर्म कोई भेद सब भुलाकर सबको समान रूप से बैठा कर वो दौलत बांटी, घर घर अलग जगाया, और कोई महापुरुष आज तक धरती के इतिहास पर, पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं महान पुरुष नहीं हुआ जिसने इतना विचार किया, घर घर जा करके और जीवों को समझाया। अब हमने कितना अमल किया, कितना हम साधन भजन कर रहे हैं, कितने वचनों पर विश्वास किया, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो 600 वर्ष पहले और गोस्वामी जी आए, उन्होंने देखा कि कितना भयानक समय आ रहा है, तो उन्होंने जीवों को ले जाने के लिए, निकालने के लिए और एक घटरामाण लिखी सबसे पहले, लेकिन काशी के विद्वानों ने विरोध किया और उसको नहीं चलने दिया और उनको नास्तिक कहा। उसके बाद उसको छिपा दिया गया और फिर विचार किया गोस्वामी जी ने कि आगे कोई रास्ता निकाला जाए, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और संतों का अनुभव
और ऋषि मुनियों का सब अनुभव उसमें लिखा कि आगे जब समय भयानक आएगा तो इस रामचरितमानस को किसी सानिध्य साधक की शरण में लोग पढ़ेंगे और अपने निज घर जाने का रास्ता पालेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। इतना समय, इतना सरल युग, मनसा पाप इसमें नहीं लगता है। पहले युगों में मनसा पाप लग जाते थे और नरक जाना पड़ता था। सबसे बड़ी छूट हमारे लिए ये इस युग में मिली हुई है। तो अपने इष्ट पर, अपने गुरु के वचनों पर जो रास्ता अब उन्होंने सुमरन ध्यान भजन का सुरत सब योग का बताया है, उस पर विश्वास करके और हम अपने निज घर पहुंच सकते हैं। तो कितनी उपमा और इस मनुष्य शरीर को दी है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। तो कितनी हमारे कि जो हमें मांग करके तब करके जो काल का देश है, निरंजन भगवान मांग के लाए हैं हमको और यहाँ फंसा लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम रोज मंदिर मस्जिद बना के पूजते हैं, वे अपने पिता का दर्शन आज तक नहीं हुआ। और ना निरंजन भगवान खुद अपने धाम से मासत लोग नहीं जा सकते जो अपना घर है, और हमारे लिए कितनी छूट इस मनुष्य शरीर में दी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब की बार निकल चलो और ये जो सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस, ये बेकार नहीं जाए। तो सब कुछ हमारे लिए पाठ पढ़ाया। तो गोस्वामी जी ने विश्वास के बारे में लिखा कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। तो विश्वास के बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है। सब गांव समाज में एक मर्यादा होती है, एक मंदिर होता है सभी जाति वर्ण समूह का, और उस मंदिर में की देख रेख करने के लिए, उसको सुचारू रूप से पाठ पूजा करने के लिए समाज की तरफ से व्यवस्था होती है। तो जो पंडित पुजारी होता है उसके बच्चों को भरण पोषण के लिए कहीं तो 5 बीघे 10 बीघे जमीन होती है जिसको इनाम कहते हैं, और इनाम जमीन नहीं होती है तो कार्तिक वैसाख अपने नाच का लगान उसको दे देते हैं। तो उससे अपने बच्चों के भरण पोषण उसका गृहस्थ चलता रहता है। एक गांव में यह व्यवस्था कर रखी थी कि हर गांव घर से और सीधो सामग्री पंडित जी के मंदिर पे पहुंचा दे। आज यह घर पे पहुंच रही है, आज यह घर पे पहुंच रही है, एक क्रम बने हुए सामाजिक। एक दिन कारण ऐसी भूल हुई कि कोई सीधो और सामग्री लेके पंडित जी के घर नहीं पहुंचो, भूल है कि यहाँ तक पहुंचोगे कोई कारण बस। अब इधर पंडित जी देख रहे हैं कि कोई सामग्री और सीधो लेके ना आयो, आज मेरे बच्चा भूखे रह जाएंगे, आज कैसे व्यवस्था बैठेगी। लेकिन उन्होंने विचार किया कि जो मेरा रोज का दैनिक कार्य है उसको तो मैं करूं, शाम को बाजार दुकान से लाके अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसा सोच करके पंडित जी मंदिर पहुंचे और नहावा धोई करके झारा बुहारी करके और उन्होंने पूजा पाठ की। उसके बाद वे जो नित्य नियम गीता का अध्ययन करते थे रोज 2 घंटा, तो गीता का अध्ययन करने बैठे। और जब गीता में अध्ययन करने बैठे तो गीता में श्लोक आता है, कृष्ण भगवान मुखारबिंद से कहते हैं कि मैं सबका सृजनहार हूँ, सब जीव मेरे ही हैं, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, सबकी रक्षा करता हूँ। तो पंडित जी के मन में विचार आ गया, ये मन घुमा रहा है, मन बड़ा बेईमान है। तो विचार आया कि आज तो हमारे घर कच्छु ही ना आए, ना कोई सीधो लेकर आया, ना गए तो हमारे बच्चा की कैसी व्यवस्था होगी। जो श्लोक लिख रहा है गीता में, झूठो लिख रहा है क्या सांसो लिख रहा है। पंडित जी ने परीक्षा लेवे को और पेन के बापे निशान लगा दियो, क्या जाको पतो लग जाको, निशान लगा दियो। जब वे तो सहज नेत्र उनके एक एक क्षण देख रहे हैं, एक एक जीव निगाह में, हर व्यापक सर्वत्र समान, 24 घंटे हम पर नजर है। तो माते भगवान सोच रहे हैं कि अगर कोई सीधा सामग्री लेके और पंडित जी के घर अगर नहीं पहुंचो तो मेरो भगत रास्ता पे दिख जाएगो, विश्वास खत्म है जाएगो। तो भगवान 36 प्रकार के व्यंजन बना के और थार में रख के वृद्ध रूप धारण करके पंडित जी के घर पहुंच रहे हैं खुद। और कुंजी खटखटाई तो पंडितानी कह रही है कि बच्चा गए लाला जो कह दो कोई पंडित जी से मिलवे आयो। पंडित जी मंदिर गए और 4-5 बजे आएंगे, जब आके मिल लीजिए। तो बच्चा भीतर से बोल रहे हैं, अंतर्यामी है कि भैया मैं मिलवे ना आयो, बड़ो बूढ़ो और देर है गई है कारण बस, मैं तुमको प्रसाद लाया हूँ और तुम कवार खोलो और यह प्रसाद है ले लो। तो कवार खोली और बच्चा खुश है कि मिठाई का थार भर रहा हो। तो रखवा दिया वो, और वे कह रहे कि पंडित जी आ जाएंगे जब हम आए
खाएंगे, ये तेरी मर्जी की बात है, पर मैं बूढ़ो बड़ा हूं और भैया कारण बस मुंह पे भूल रह गई, देर रह गई। तो जब भगवान वापिस जा रहे हैं तो पंडितानी कह रही है कि लाला यूं पूछो है बाबा के पंडित जी मंदिर से आएंगे और वे यूं पूछेंगे कि प्रसाद कौन के घर से आया हो, कि हाँ ये बात तो तेरी भैया पूछ वे की है। तो भैया तुम यूं कह दी कि एक बूढ़ो सा बाबा का है और नाम तो बता के अपने आप जान जाएंगे कि तुमने जो स्याही को निशान बा श्लोक में गीता में जो लगाया हुआ है वो बाबा का है तो वे अपने आप समझ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान है। अब पंडित जी घड़ी में देख रहे कि 4-5 कब बजे, ऐसे में घड़ी लेट चलाने टाइम में जैसे जैसे टाइम हो और 4-5 बजे पंडित जी अपनी जो दैनिक कार्यक्रमों झारा बुहारी करके पूजा करके वापस जा रहे हैं घर। कुंदी खटखटाई, बच्चा तैयार बैठे क्यों भूख लग रही और मिठाई को थाट दे रहे कि भैया कोई आज का सीधो सामग्री खाएगो का ना खाएगो, वैसी बैठे कि पापा मौज है गई आज तो मिठाई को थार भर रहा है और घाएगो। ये बूढ़ो सा बाबा आयो कि तुमने कुछ नाम पर तो पूछो कि कौन के घर से आयो, आई सामग्री जो आई है कौन के घर से आई है। हाँ हमने पूछी कि कहा नाम बतायो, मैंने यूं कही बाबा ने ऐसे कही कि जो पंडित जी ने स्याही के निशान जो श्लोक पर लगाए वो है एक बूढ़ो सा बाबा घाएगो, वे अपने आप समझ जाएंगे। अरे के परे पल्ले झालर में ठोकर रोज, जाड़े में नाव, गर्मी में मरूं, सब कामन मैं करूं, लोग तो आज तक दर्शन नहीं हुए और तुमने सहित में वैसी दर्शन कर लिए। तो अब मालिक के प्रति और पंडित जी को विश्वास है हाँ भगवान वास्तव में है, सिरजना आ रहे हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। फिर इनके विचार आए मन में ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो यहाँ खुद दर्शन करेंगे और आंगन में ठाड़ो कर लेंगे, भगवान है उन्हें प्राण में त्याग देंगे। तो पंडित जी और पंडितानी और बच्चा सब ध्यान में बैठा लिए, कथा कीर्तन करवे लगे। रात भर मैंने स्तुति करी मालिक की और वे तो अंतर्यामी, सुबह के 4 बज गए बन के इनकी तपस्या पूरी हो गई। तो भगवान ने चतुर्भुज धर के और सब कुछ दर्शन करे, तो दर्शन दिए और सब दर्शन करके धन्य हुए और भोजन बनने करी। तो विश्वास सम फलदायक विश्वास एक ऐसी बड़ी चीज है, तो हमें मालिक के वचनों पर विश्वास करना है, चलना है और जो सत्संग मन से जो मालिक ने वचन फरमाए हैं वे सब पूरे होने जा रहे हैं। प्रकृति तैयार है और बहुत समय नजदीक है। गुरु महाराज ने समझाया कि समय का इंतजार राम ने किया, कृष्ण ने किया, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ और समय पे सब कुछ होगा। तो ये हमें मालिक के वचनों पे जो रास्ता बताया है शाकाहार का, सुमरन ध्यान भजन का, उस पर चलते रहें और वचनों को नहीं भूले। तो कबीरदास जी एक पद लिख रहे हैं विश्वास के बारे में, ना मूरत में ना सूरत में ना एकांत निवास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग अभ्यास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं अंड में नहीं पिंड में नहीं आकाश ब्रह्मांड में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, गिरिपुरी सन्यास में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, वो क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कह तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में,
मोकू क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। विश्वासम फलदायकम, जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, लेकिन वो क्रिया द्वारा निकलेगी। दूध में घी छिपा हुआ है, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, और तिल में तेल छिपा हुआ है, लेकिन वो क्रिया द्वारा निकलेगा। तो जब तक हम गुरु महाराज के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो सब कुछ इस शरीर में इससे बढ़कर नहीं है। सारी युक्ति गुरु महाराज ने बताई, और जिनकी दया दृष्टि का खेल है, लेकिन कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। गुरु महाराज ने कहा कि कुछ तुम करो, कुछ मैं सहारा दूंगा, और आपके कर्म कट जाएंगे, और निज घर चलने की तैयारी करो। तो हमें अब जितनी श्वास बची हुई हैं, अब तक समय गया वो तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन जो अनमोल श्वासें जो हम लेकर आए, ये कहते हैं कि क्या लेकर के आए, क्या जाएंगे। अनमोल श्वास, जिनको अनमोल रत्न कहते हैं, वे लेकर के आए। एक एक अनमोल श्वास हमारी खो रही है, कभी हमने इसका भी विचार ही नहीं किया। काकभूषण संवाद में स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको माना है? जिसने अपने को जाना, हम कहां से आए हैं, यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसको हम नाना प्रकार के कपड़ों से, आभूषण गहनों से सुशोभित करते हैं। इसको स्वस्थ रखने के लिए फल दूध मेवा मिष्ठान खिलाते हैं कि तंदुरुस्त रहे। रहने के लिए अपनी यथाशक्ति अनुसार झोपड़ी बंगला कोठी बनवाते हैं कि सर्दी गर्मी से हम इसमें आराम से रहेंगे। और इसको घूमने फिरने के लिए बाइक घोड़ा साइकिल जैसी हमारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, और जहां श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, वहीं धड़ाम से गिर जाता है। और जितने भी सगे संबंधी, यारे प्यारे, स्त्री बच्चे, कहाँ तो इतना प्यार करते थे और कहाँ इतनी नफरत करते हैं, 1 घंटा भी घर में रखना नहीं चाहते। इसमें कीमत किस बात की थी? जिसने इसको जान लिया उसके लिए विज्ञानी कहा है। इसको कहते हैं मनोविज्ञान, आध्यात्मिक बात कहते हैं। आज आध्यात्मिक बात हमारे समाज से खत्म हो गया। संत महान पुरुषों के पास हमने जाना छोड़ दिया, माँ बाप बुजुर्गों की सेवा छोड़ दी, तो समृद्ध गुरु लोगों को नहीं मिल रहे। तो आगे गोस्वामी जी लिखा कि संत मिलन सन सुख कोई नाई, और है दरिद्र सन दुख कोई नाई। ऐसे समय में और हमको गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा और निज घर ले जाने के लिए घर घर जाके अल्लाह जगाया। तो अगर जीवन में संत मिल जाए तो सारा जीवन का रहस्य, सारे पापों कर्मों को काट दें, अपने निज घर हमें पहुंचा दें। और दरिद्र जिसका कोई चरित्र नहीं, खाना पीना नहीं, कोई समय नहीं, उठना बैठना नहीं, कोई माँ बाप समाज से संबंध नहीं, तो उसको दरिद्र कहा है। उसके समान दुख कोई नहीं है। ये तो संसारी दुख है, जो जन्मत मरत दोषै दुख, वही गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। तो ये तो जब जन्म होता है तो कितना असहाय दुख होता है। बच्चा कह नहीं सकता, रोता है, और इसको कोई बांट नहीं सकता। माँ बहन ये सब जानती हैं। गुरु महाराज समझाते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना असहनीय दर्द जच्चा और बच्चा को होता है। और अंत में जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, और जब बुजुर्ग या कोई हमारा तड़फड़ाता है, यम के फरिश्ते वहां से पर्चा कट जाता है, लेने के लिए आ जाते हैं। उनकी बहुत भयानक शक्लें होती हैं, जिससे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाते हैं बहुत से के तो, और लथपथ हो जाते हैं, जवान लड़खड़ा जाती है, आंखों में धार बन जाती है। और हम अज्ञान में सोचते हैं कि अरे भैया दादा वाला रोए रहो कचू, दादा तो पेड़ा लावे, दादा तो दही लावे, दादा कोई बहन बेटी है तेरे यार दोस्त बुलावे, और दादा बेटी घरे लड़ खड़ा रहे जवान कोई है। तो जन्मत मरत दोषै दुख होई, ये असली दुख है। तो इस दुख को खत्म करने के लिए बार बार जन्मना और मरण नहीं हो, तो अपने निज घर चले। मालिक ने समझाया कि तुम चलने को देर तैयार नहीं हो, मुझको उठाने में देर नहीं है, हम चलने को तैयार है ही नहीं। एक कुम्हार का और गुरु महाराज ने उदाहरण सुनाया कि जब कुम्हार खेत से मिट्टी लाता है और उसको छानता है, उसकी पिटाई करता है लकड़ी से, और उसको गलाता है, और उसको खूब पांवों से रूंधता है, और उसको तैयार करता है,
और जब उस पर चढ़ाता है चाक पर, उसमें से नाना प्रकार के बर्तन बनाता है और फिर कच्चे घड़े को ठोकता है, एक हाथ भीतर से एक हाथ ऊपर से चोट मारता है। जब वो तैयार हो जाता है उसको फिर पानी भरा जाता है पका करके। और जब इस तरह जब तक ये शरीर जो 10 इंद्रियां हैं, जो दरवाजे हैं, जब तक साधना द्वारा और ध्यान द्वारा ये अपने स्थिर नहीं होंगे, कहीं भी लीकेज रह गई तो हम रास्ता में रुक जाएंगे। तो तुम बनो, तुमको बनने में देर है, मुझको उठाने में देर नहीं है। अगर उस नाम को, शब्द को सीधा उतार दिया जाए तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। तो गुरु महाराज की देर नहीं है, देर हमारी है। मालिक ने समझाया, ए बच्चों, जिनसे तुम इतना लगाव रखते हो, जिनके लिए आप रात दिन झूठ साथ सब संसारीय कामों में और अपना सब कुछ न्योछावर करते हो, वे तुम्हारे काम आने वाले वक्त पर नहीं है। एक न ये धोखे की टटिया है और केवल भजन ही साथ आए जाएगा। और समय सब से जो गुरु हैं समय पर गई मालिक गई हमारे काम आएंगे और अपने निज घर ले जाएंगे। तो जो संत के और गुरु महाराज के जो नामदानी हैं उनको काल ले नहीं आता है। और जब काल के सामने पेश किए जाएंगे, यम के दरबार में तो मां कर्मों का हिसाब होगा, लेखा जोखा होगा। तो उस समय जो हमारी थोड़ी सी भी आशा अगर घर में रह गई, बच्चों में रह गई, आशा तहां बासा, तो हम मां गुरु जबरदस्ती नहीं कर सकते, वापस फिर पुनर्जन्म के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग, 4 बातों का हमें आध्यात्मिकवाद में विशेष ध्यान रखना है। एक सेवा और एक भाव, और फिर भाव से भक्ति और साधन। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा माँ बाप की, बुजुर्गों की, अड़ोस पड़ोस की और दीन दुखियों की, संत महापुरुषों की, गौ माता की, गांव की, देश की, समाज की। जब हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, ऋषि मुनि संतों की सेवा करेंगे, तो प्रकृति का एक ऑटोमेटिक सिद्धांत है जो सेवा दे और बुजुर्गों से जो अंतःकरण से हमारे लिए आशीष मिलेगा, उस आशीष से हमारे अंदर स्वतः ही भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे। यह प्रकृति का ऑटोमेटिक सिद्धांत है। फिर हमारे मन में फुर्ना उठेगी, हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। कहीं सत्संग मिले, कहीं भगवान की चर्चा गुणान बात मिले, कहीं भागवत मिले, कहीं भी, तो हम फिर उधर दौड़ने लग जाएंगे। जब भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो फिर हम भक्ति की तरफ हमारा ध्यान लग जाएगा। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक अवरल भक्ति है और एक नर्दा भक्ति है। नर्दा भक्ति को विद्वान पुरुषों ने 7, 9, 13 तरीका विभाजन कर दिया है। तो जो नर्दा भक्ति हम जो सबरी के लिए भगवान ने सुनाई, तो उसमें सब कुछ बताया। नर्दा भक्ति से जो हमें फल मिलेगा, उससे हम स्वर्ग तक की कामना हमारी पूरी होंगी। धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, जायदाद मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन गोस्वामी जी आगे क्या लिख रहे हैं कि स्वर्ग स्वर्ग अंतर्गो दाई पुण्य छीड़े मृत्यु लोके। जब तक हमारे पुण्य रहेंगे, जब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर तो ये जन्म मरण का चक्कर हमको नहीं मिटेगा। आवागमन का जो चक्कर है, तो संत महापुरुष इस चक्कर से बचाने के लिए, अपने निज घर ले जाने के लिए, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि फिर 84 चेतन में जन्म हुआ और ऐसे समय पर सतगुरु मिले और हमको सब कुछ समझाया। तो ये पुराने आगे गोस्वामी जी महाराज ने नाम की साधना बताई है। कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे ही पारा। तो नाम किसको कहते हैं, पहले हम इस बात को समझें बहुत गहराई से। नाम कैसे? आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी। आयतें कहते हैं मुसलमान को, कलमा कहते हैं जो 24 घंटे और वे हमारे शरीर में आ रहा है। नाम के सहारे हम अपने निज देख से उतारे गए, कितने युगों और कल बीते और साधना से, युक्ति से और नाम के सहारे अपने हम निज घर पहुंचेंगे। तो नाम 24 घंटे आ रहा है और नाम के सहारे सारी सृष्टि चल रही है, रचना हुई है। तो ये नाम का खेल है। तो नाम की व्याख्या, अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दें, जितने पेड़ खड़े हैं उनको कलम बना दें, जितने समुद्र हैं सबको स्याही बना दें, तो ना कहने में आसक्ति ना लिखने में आसक्ति। सब खेल नाम का है। जिस प्रकार
बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर में दिखाई नहीं देती है, सारे कारोबार चल रहे हैं। इसी प्रकार नाम से सारे सृष्टि की रचना चल रही है। अगर एक सेकंड को नाम को बंद कर दिया जाए तो सारी सृष्टि सिमट जाएगी सारी। तो ये नाम के बारे में गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं कि नाम रूप दो अखत कहानी और वर्ण जाए न जाए बखानी। जिसका रूप है उसी का नाम है और जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं है। तो नाम रहा संतन आदीना और संत बिना कोई नाम ना जीना। वो नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है, वह नाम संतों के अधीन है। और जो समय के संत होते हैं, जिस नाम में पावर दे दें, जिस नाम की सिद्धि करके और नाम में ताकत दे दें, वही नाम समय पर काम करता है। तो पहले त्रेता और द्वापर में दो तरह के अवतार होते हैं, एक तो नित्य अवतार होते हैं और एक निमित्त होते हैं। तो संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। प्रकट संत केवल जब ज्यादा हम दलदल में फंसे और जीवों को दुखी देखा तो मालिक ने संतों का प्रारंभ कलयुग में हुआ। तो नाम की व्याख्या बहुत विस्तार थे। तो नाम रहा संतन आदीना और संत बिना कोई नाम ना जीना। आगे लिख रहे हैं कि बेने हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसके लोक में काल पुरुष के भगवान के में इसमें हम मृत्युलोक में रह रहे हैं, अगर उनकी भी दया हो जब संत मिले। पुण्य पुण्य में मिले ना संता। पुराने हमारे संस्कार उदय हो, कहीं हम सत्संग में गए हों, कहूँ मालिक का गुणानुवाद सुना हो, किसी महान पुरुष हमने पहले जन्म में नामदान लिया हो और साधन भजन नहीं किया हो, जब संत मिलते हैं तो ये सत्संग का बड़ा रहस्य है और ये प्रथम पाठशाला है। जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचेंगे तो अमल नहीं करेंगे और उन पर चलेंगे नहीं तो हमारी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो सेवा, सेवा से भाव और भाव से भक्ति। तो सेवा नहीं है तो भाव नहीं है और भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है। और सेवा है तो भाव है और भाव है तो भक्ति है। तो फिर भक्ति की तरफ हम चलेंगे, फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो 7 प्रकार के गुरु बतलाए, वैसे भी रोज सत्संग में बताते हैं। तो समय के सद्गुरु सारे पृथ्वी पर एक होता है, जो जीवों को ले जाने के लिए इसमें पावरफुल शक्ति। तो गुरु महाराज बहुत बड़ी पावर शक्ति लेकर आए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जिसको मैं देख लेता हूँ उसको कभी भूलता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो ये उनका खेल है। तो मालिक समय पर अपना काम करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। राम ने किया और कृष्ण ने किया। बच्चों तुम अपने काम में लगे रहो, मैं भी काम में लगा हुआ हूँ। तो समय समय की बात समय को परखें ज्ञानी और कहीं समय पे धूप कहीं पे बरसे पानी। समय बड़ो बलवान और वीरन लूटी गोप का बुई अर्जन बुई भान। समय समय की बात और काव समय पे दिन बढ़े तो काव समय पे रात। तो महान पुरुषों ने, संतों ने और काल को समय बताया। समय ने किसी को नहीं बख्शा। तो परिवर्तनशील है। तो मनुष्य शरीर जो हमें कितने भाग से मिला है इसकी कीमत हम समझे। तो नाम के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम ने शकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। तो कोटि नाम संसार में ताके मुक्त न होए और आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला होए। वो नाम संतों के अधीन है। एक राम दशरथ के बेटा जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और एक घटघट में, इसको भी राम कहा है, जो जीवात्मा है। अनेक तरह के नाम महान पुरुषों ने और जीवात्मा के रखे हैं। तो इस शरीर से कोई चीज बढ़कर नहीं है। ये असली जिस्मानी मंदिर है उस मालिक का बनाया हुआ। और जब मंदिर ये बनाया और जब हमको इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में भेजा तो मालिक ने, काल भगवान ने समझाया अब की बार मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, कोई खोजी भेदी पुरुष से नामदान लेकर के रास्ता पा लेना और अपने निज घर पहुंच जाना। और जैसा साफ सुथरा ये मकान तेरे लिए दे रहा हूँ किराए का, ऐसा ही मुझे वापस कर देना। लेकिन हम कितने नीच निकम्बे और मनुष्य बाधा खिलाफी निकले कि हमने इसको गंदा कर दिया। तो कितनी कारीगरी से इसको तैयार किया और कितने कितने यंत्र और इसमें चलाने के लिए 10 प्राणवायु इसमें मौजूद हैं जो इसको चलाती हैं। तो ये रचना का खेल है। और सेवा भाव, भाव के बारे में कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है
बाप का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भैया तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना हमको चाहिए, आप मेरे हो जाइए ये मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरण पर होता मेरा अवतार है। तो ये समय का खेल। और तीसरे जो गुरु महाराज की दया दृष्टि से और डेरा मोड़ पर जो अपना आश्रम बना है सुचारू रूप से चालू है, और हर इतवार को सत्संग होता है, मालिक के वचन मिलते हैं, और बड़ा कार्यक्रम महीने में एक जो तीसरा इतवार जो पड़ता है उसमें बड़ा कार्यक्रम होता है। 1800 आदमी आते हैं और बड़ा भंडारा होता है। बाहर से जो साधक लोग हैं वक्ता बुलाए जाते हैं जो गुरु महाराज के संदेश को विस्तार से सुनाते हैं। भंडारा भी चलता है और सारी व्यवस्थाएं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप महीने के तीसरे इतवार को और आश्रम डेरा मोड़ पहुंचे। इस सब संगत का आश्रम है, गुरु महाराज की दया से बना है। इसमें सब अपना सहयोग दें। ये सहयोग बढ़ता कि एक दो पड़ोसी और अपने भाई लेके माँ 2-4 आदमी पहुंच जाएंगे कि गुरु महाराज की सेवा है। तो सेवा गुरु महाराज ने समझाया कि जब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तो तुम चाहकर भी दर्शन नहीं करेंगे, नहीं मिल सकते, तो फिर समझाया कि मैं कैसे मिलूंगा। अंतर घाट पर जब हम सुमरन ध्यान भजन करेंगे, गुरु महाराज ने कहा मैं अंदर घाट पर मिलूंगा। दूसरा रास्ता बताया कि जो संगत है, ये जो संगत बैठी है, ये गुरु महाराज का स्वरूप है। जब संगत के दर्शन होंगे तो गुरु महाराज के दर्शन होंगे, सब में भाव आएगा, तो मालिक के वचन मिलेंगे। तो इसीलिए कहा कि मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना, रोज सत्संग करना, सुमरन ध्यान भजन करना, और मेरे साकार के संदेश को घर घर पहुंचाना। ये सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। जो माता बहनें भाई लोग 2, 4, 5, 10 आदमी लेकर आश्रम में पहुंचेंगे, सबका आश्रम है, गुरु महाराज की दया से इसको सुचारू रूप से चलाना हमारा सबको सहयोग है। तो उनकी दया दृष्टि का खेल है, तो ये खेल उनका है। मैं आज कहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मालिक की दया से दौड़ धूप करके और संगत के दर्शन हुए और आपके बीच आ गए। उनका ही खेल है ये। चाहे इनकी दया दृष्टि अलग है, तो जब तक इनको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते 1 मिनट मालिक को नहीं भूलें। गुरु महाराज ने समझाया कि जिनको तुम अपना मानते हो, जिनके लिए दौड़ धूप रात दिन एक करते हो, वे तुम्हारे समय पे काम आने वाले नहीं। तो एक गजल के माध्यम से मैं आप दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने समझा कि जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो, ये समय का जगाया हुआ नाम है। अगर आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करते हैं तो इसकी परीक्षा कर लो, आजमाइश करके देख लो कि जब तुमको जंगली जानवर घेर लें, नदी तालाब कुएं में डूबने लगे और चोर लुटेरे घेर लें और आपके प्राण संकट में जाने वाले हों, तो आप जिस इष्ट को मानते हो, भैरव भूमिया और राम हनुमान किसी को मानते हैं, सबको सुमरो और कोई तुम्हारी मदद नहीं करे, तो आप अंतःकरण से जय गुरुदेव बोलो कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर, तो कोई ना कोई रूप में और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो जब तुम मान लेना। आगे लिखते हैं कि नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। आगे मालिक ने समझाया कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है, जो भी अच्छे बुरे हम करते हैं वो सब उसमें छपता है। और जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, यम के दरबार में जब लेखा जोखा होता है तो वहाँ सब कुछ भेद खोल दिया जाता है। तो लिखने वाला 24 घंटे हम पर लिख रहा है, हम जो नहीं सोचें कि कोई देख नहीं रहा है, हम गलत काम अनर्गल कर बैठते हैं, बड़ी भूल करते हैं, 24 घंटे हम पर। और प्रकृति
पृथ्वी का ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु नाम तू कमा ले, निज मानव धर्म निभा ले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे, ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा मेरा दरबार 24 घंटा खुला रहता है, किसी समय भी दिन रात कहीं संकट आवे और मुझको याद करो, और मेरा दरबार 24 घंटा खुला रहता है। तो मालिक पर विश्वास करें, और समय का अभाव है, कभी और समय मिलेगा तो मालिक के वचन सुनाए जाएंगे। तो मैं मेरी वाणी को आज दिनांक 28 जून 2024 का ये दिन, और हमारे बुद्धाराम जी का रिटायरमेंट आज हुआ है, तो उनके लिए हमारी संगत द्वारा, जय गुरुदेव संगत द्वारा भाई साहब को एक पुस्तक और गुरु जी का चित्र भेंट करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुरारी जी, हमारे भाई साहब मान सिंह जी, गुरु महाराज का चित्र भेंट करते हुए धन्यवाद सबके लिए। जय गुरुदेव।